अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस्तक़बाल है फ़िक्र ख़बर स्टूडियो में। मैं रिज़वान अहमद नदवी मुल्की और आलमी अहम और ख़ास ख़बरों के साथ। तो नाज़रीन, बढ़ते हैं ख़बरों की तफ़सीलात की तरफ। कर्नाटक के असम्बली इंतख़ाबात में कांग्रेस की जीत के एक हफ़्ते बाद रियासत में सिद्धारमैया ने अपने नायब DK शिव कुमार के साथ चीफ मिनिस्टर के तौर पर हल्फ़ ले लिया है। साथ ही डॉक्टर G परमेश्वर, KH मुनियप्पा, KJ जॉर्ज, सतीश जारकिहोली, प्रियंक खरगे, BZ ज़मीर अहमद ख़ान, रामलिंगा रेड्डी और MB पाटिल ने भी नवमुंतखब कर्नाटक हुकूमत में काबीना के वज़रा के तौर पर हल्फ़ ले लिया है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी समेत अपोजिशन रहनुमाओं में नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर फारूक अब्दुल्ला, NCP के सदर शरद पवार, बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार, उनके नायब तेजस्वी यादव, छत्तीसगढ़ के वज़ीर आला भूपेश बघेल और हिमाचल प्रदेश के वज़ीर आला सुखविंदर सिंह सिक्खू और राजस्थान के वज़ीर आला अशोक गहलोत भी बेंगलुरु में नवमुंतखब कर्नाटक हुकूमत की हलफ बर्दारी की तकरीब में शामिल रहे। वहीं राहुल गांधी ने इस मौके पर आवाम और कायदीन और पार्टी कारकुनान का शुक्रिया अदा किया। साथ ही आवाम से किए गए 5 वादों को पूरा करने की बात करते हुए उन्होंने कहा कि कुछ ही घंटों में पहली काबीना मीटिंग में उन वादों को कानून बना दिया जाएगा। राहुल गांधी ने इस मौके पर BJP को भी हत्फ तनकीद बनाया। राहुल गांधी ने कहा कि BJP के पास ताकत और पैसा और सब कुछ था, लेकिन कर्नाटक के आवाम ने उन्हें शिकस्त दे दी। 1-2 घंटे में कर्नाटक की नई सरकार की पहली कैबिनेट मीटिंग होगी। उस कैबिनेट मीटिंग में ये 5 हमारे जो वायदे हैं ये कानून बन जाएंगे। सरकार का लक्ष्य जो हमारे किसान हैं, मजदूर हैं, छोटे दुकानदार हैं, युवा हैं, उनकी रक्षा करना और उनके भविष्य को सुनहरा बनाना है। हम आपको एक साफ सुथरी नॉन करप्ट सरकार देंगे। मोदी हुकूमत पर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अक़लियती किरदार को खामोशी से ख़त्म कर देने का इल्ज़ाम आयद किया जा रहा है और ये इल्ज़ाम खुद अलीग बरादरी ने लगाया है। 1981 में एक तवील तहरीक के बाद इंदिरा गांधी की हुकूमत ने पार्लियामेंट में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक्ट में तरमीम करके उसको अक़लियती इदारा करार दिया था, जिसको 2005 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने गैर आइनी करार देकर कलादम कर दिया था। इलाहाबाद हाई कोर्ट के हुक्म को UPA सरकार ने फिर सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया था। ताहम 2016 में मोदी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट से अर्जी वापस ले ली। अब इल्ज़ाम है कि हुकूमत ने खुफिया और राजदाना तरीक़े से 1981 की तरमीम को मनसूख करके अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के किरदार को मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया है। इस खबर से अलीग बरादरी में ज़बरदस्त गम गुस्सा है। ताहम माहिर कानून फैज़ान मुस्तफ़ा का कहना है कि इस तरमीम को मनसूख करने से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के 1920 के असल एक्ट पर कोई असर नहीं पड़ेगा। ताहम साबिक़ रुकन पार्लियामेंट मोहम्मद अदीब ने इससे अदम इत्तिफ़ाक़ करते हुए कहा है कि हुकूमत ने 1981 की तरमीम मनसूख करके एक बार फिर सूरत हाल को 1965 की तरफ धकेल दिया है। उन्होंने इस सिलसिले में हिकमत अमली तय करने के लिए 28 मई को अलीग बरादरी की एक मीटिंग भी तलब की है। उन्होंने AMU इंतज़ामिया पर भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि उसकी बासपुरस होनी चाहिए कि उसने मिल्लत इस्लामिया की पीठ में खंजर क्यों पेवस्त किया। UP इलेक्शन से कबल 2016 में नोटबंदी करके मुल्क के आवाम को लाइनों में लगवा कर काला धन ख़त्म करने के नाम पर जो 2000 का नोट लाया गया था, अब RBI ने उस नोट को बंद करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। मरकज़ी बैंक ने कहा है कि 2000 रुपये के नोट कानूनी टेंडर रहेंगे, लेकिन लोगों से कहा है कि वो 30 सितंबर तक उसे बदल दें। रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया ने कहा कि नोटों को तब्दील करने की सहूलत 23 मई से दस्तयाब होगी और उसकी एक वक्त में 20,000 रुपये तक हद मुकर्रर की गई है। बता दें कि माहिरीन का ख्याल था कि नोटबंदी का इक़दाम मईशत के साथ साथ आबादी के बड़े हिस्सों के लिए तबाहकुन साबित होगा और उसी तरीके से हुआ जिस तरह से के माहिरीन बता रहे थे, जिनमें से आपको मालूम होगा कि नोटबंदी की वजह से जो है अब भी उसके असरात से लोग दो चार हैं। RBI के नोटिफिकेशन के बाद अब अपोजिशन रहनुमाओं ने मोदी हुकूमत पर नुक्ताचीनी की है। वहीं साबिक़ मरकज़ी वज़ीर मालियात P चिदम्बरम ने कहा था कि हमने नवंबर 2016 में ही कहा था और हमारी बात अब दुरुस्त साबित हो रही है कि 2000 रुपये का नोट तो सिर्फ एक ऐसा बैंडेड था जिसे 500 रुपये और 1000 रुपये के नोट को बंद कर नोटबंदी जैसे बेवकूफ़ाना फ़ैसले पर पर्दा डालने के लिए लाया गया था। ध्यान दिला दें कि नोटबंदी के कुछ वक्त बाद ही 500 रुपये का नोट फिर से चलन में आ गया था और उन्होंने कहा कि मुझे बिल्कुल हैरानी नहीं होगी कि जल्द ही 1000 रुपये का नोट भी चलन में फिर से आ जाए। इस तरह नोटबंदी ने अपना चक्र पूरा कर लिया है।
वहीं दिल्ली के वज़ीर-ए-आला अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर वज़ीर-ए-आज़म की तालीम को लेकर तंज कसा। उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म ने पहले कहा था कि 2000 का नोट लाने से बदعنوانی ख़त्म होगी, और अब वो कह रहे हैं कि 2000 नोट पर पाबंदी से करप्शन ख़त्म हो जाएगा। इसलिए हम कहते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म को तालीम याफ्ता होना चाहिए। नाख़वानदा वज़ीर-ए-आज़म को कोई कुछ भी कह सकता है, वो कुछ नहीं समझते, उसका खमियाजा जो है वो आवाम को भुगतना पड़ता है। इस तरह की बात अरविंद केजरीवाल ने कही है। वहीं सोशल मीडिया पर भी इसको लेकर तनकीदों का निशाना बनाया जा रहा है। लोग सवाल कर रहे हैं कि आखिर फिर क्यों जो है वो डिमोनेटाइजेशन किया गया था। बड़े बड़े वादे, जो नैनो चिप की बात कही जा रही थी, वही मीम जो है वो अब सोशल मीडिया पर दोबारा लौट आए हैं। और गोदी मीडिया तो अब भी वज़ीर-ए-आज़म मोदी के और RBI के इस फैसले का दिफा करने में लगा हुआ है। दिल्ली हुकूमत बनाम LG मामले में गुज़िश्ता दिनों सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हुकूमत को बड़ी राहत देते हुए अहम फैसला सुनाया था, लेकिन अब मरकज़ी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को पलट दिया है। मरकज़ी हुकूमत दिल्ली में अफसरान की ट्रांसफ़र पोस्टिंग के लिए ऑर्डिनेंस लेकर आई है। मरकज़ी हुकूमत ने इस ऑर्डिनेंस के ज़रिए लेफ्टिनेंट गवर्नर विनय कुमार सक्सेना को ट्रांसफ़र पोस्टिंग का अब इख्तियार दे दिया है। ऑर्डिनेंस में वाज़ेह तौर पर लिखा गया है कि दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी है, लेकिन मुक़न्निना के साथ वज़ीर-ए-आज़म का दफ्तर, सदर का दफ्तर, कई कौमी और बैनुल अक़वामी इदारे और हुक्काम दिल्ली में काम कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट समेत कई आइनी इदारे हैं, बहुत से गैर मुल्की दफातर भी यहाँ हैं। ऐसे में उनकी हिफाजत को मद्देनज़र रखते हुए यह फ़ैसला किया गया है। इस तरह की बात जो है वो अब इस ऑर्डिनेंस में कही गई है। लेकिन दिल्ली हुकूमत के वज़ीर आतिशी ने ऑर्डिनेंस पर कहा है कि मरकज़ी हुकूमत अरविंद केजरीवाल से खौफज़दा है और ऑर्डिनेंस से साफ है कि ये सुप्रीम कोर्ट की तौहीन है। दरअसल गुज़िश्ता हफ्ते ही सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फ़ैसले में दिल्ली हुकूमत को अफसरान के तबादले और तैनाती का हक़ दिल्ली की केजरीवाल हुकूमत को दे दिया था। इस दौरान अदालत ने फ़ैसला सुनाते हुए कहा था कि दिल्ली हुकूमत के पास पब्लिक ऑर्डर, पुलिस और ज़मीन के अलावा दीगर खिदमात के सिलसिले में कानून साजी और इंतज़ामी इख्तियारात होने चाहिए। लेकिन अदालत के इस फैसले पर भी जो है अब हुकूमत ने ऑर्डिनेंस लाकर इसको ख़त्म कर दिया है। जम्मू कश्मीर में G20 इजलास होने वाला है, लेकिन अब चीन ने जम्मू कश्मीर में G20 इजलास में शिरकत से साफ तौर पर इनकार कर दिया है। चीन का कहना है कि वो अगले हफ्ते जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में होने वाले G20 टूरिज़म वर्किंग ग्रुप के इजलास में शिरकत नहीं करेगा। चीनी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान वांग वेनबिन ने कहा कि चीन मुतनाज़ा इलाके में किसी भी किस्म के इजलास के इनेकाद की सख्ती से मुखालफत करता है। उन्होंने कहा कि हम ऐसे प्रोग्राम में हरगिज़ शिरकत नहीं करेंगे। बता दें कि हिंदुस्तान 22 से 24 मई तक श्रीनगर में तीसरे G20 टूरिज़म वर्किंग ग्रुप की मेज़बानी करेगा। मरकज़ी वज़ीर जितेंद्र सिंह ने बताया कि श्रीनगर में G20 इजलास जम्मू कश्मीर के लिए अपनी हकीकी सलाहियत दिखाने का एक बेहतरीन मौका है। उन्होंने कहा कि श्रीनगर में होने वाली इस तकरीब से मुल्क और दुनिया को एक मुस्बत पैगाम जाएगा। लेकिन अब इस तरह एक बड़ी ताकत ने, बड़ी मईशत ने, यानी कि जो चीन ने इस प्रोग्राम में शिरकत से साफ तौर पर इनकार कर दिया है। उसने इसको मुतनाज़ा इलाका करार देकर जो है अब उसमें शिरकत से इनकार कर दिया है। और महाराष्ट्र में शिंदे और बीजेपी के गठबंधन सरकार के आने के बाद महाराष्ट्र फसादात का गढ़ बनता जा रहा है, जिससे हर कोई परेशान नजर आ रहा है। इसी को लेकर अब महाराष्ट्र कांग्रेस कमेटी सदर नाना पटोले, कारगुजार सदर आरिफ नसीम खान और साबिक वज़ीर आला पृथ्वीराज चौहान की क़यादत में एक वफ़द ने डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस संजय सक्सेना से मुलाकात की है और महाराष्ट्र में अमन व अमान को नुकसान पहुँचाने वाले अनासिर से सख्ती से निमटने का मुतालबा किया है। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 2 महीनों में 9 शहरों में फसादात हुए हैं। 2 महीने में औरंगाबाद, परभनी, जालना, अकोला, अहमदनगर वगैरह में फसादात बर्पा किए गए हैं और हाल ही में नासिक को दंगे की आग में झोंकने की भी साजिश की गई। इस मौके पर उन्होंने मुतालबा किया कि इस बात को यकीनी बनाया जाए कि पुलिस बरवक्त कार्रवाई करे और इस गलत फहमी का इजाला किया जाए कि पुलिस फोर्स सुस्तरवी का रवैया अपनाए हुए है ताकि हुक्मरान जमात उसका सियासी फ़ायदा उठाया जा सके। इन दिनों द केरला स्टोरी फिल्म के ज़रिए भगवा ब्रिगेड मुसलमानों के ख़िलाफ़ हिंदू अक्सरियत को मुश्तइल करने की मुहिम में मसरूफ़ है। हिंदू शिद्दत पसंद तंजीमें ये बावर कराने में मसरूफ़ हैं कि मुस्लिम नौजवान साजिश के तहत हिंदू लड़कियों को मोहब्बत के जाल में फंसाते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में उसके बरअक्स मामला सामने आया है, जहाँ एक मुस्लिम लड़की को हिंदू बनाकर शादी करने वाले शख्स ने उसके साथ जुल्म ज़्यादती करने के बाद उसे छोड़ दिया। मुतासिरा लड़की ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने ऊपर हुए जुल्म की दास्तान बयान की है और इंसाफ का मुतालबा किया है।
سوشل میڈیا پر متاثرہ لڑکی کے ذریعے کیے گئے پریس کانفرنس کا ویڈیو جو ہے وہ اب وائرل ہو رہا ہے۔ خیال رہے کہ اتر پردیش میں مسلم لڑکیوں کو محبت کے جال میں پھنسا کر بڑے پیمانے پر ہندو بنایا جا رہا ہے۔ مسلم لڑکیاں پہلے تو خوشی سے شادی کرتی ہیں، لیکن بعد میں انہیں بہت زیادہ اذیتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ آئے دن اس طرح کے واقعات جو ہے وہ سامنے آ رہے ہیں اور اس طرح کے کئی معاملے جو ہے وہ سامنے آ چکے ہیں۔ گزشتہ دنوں ہندوتوادی تنظیموں کی طرف سے جاری کیا جانے والا ایک کارڈ بھی سامنے آیا تھا، جس میں ہندو نوجوانوں کو مسلم لڑکیوں کو پھنسانے کے اس میں حربے سکھائے گئے تھے اور انہیں نوکری اور تحفظ دینے کا وعدہ بھی کیا گیا تھا، اور بہت ساری باتیں جو تھی اس میں کی گئی تھی جو کہ کافی حیران کرنے والی تھی، اور انہیں مسلم لڑکیوں کو پھنسانے کے طرح طرح کے طریقے جو ہے اس میں بتائے گئے تھے۔ بہرحال ہندوتوادیوں کی طرف سے مسلم لڑکیوں کو ہندو بنانے کی کوششیں بڑی منصوبہ بندی کے ساتھ ہو رہی ہیں، لیکن مسلمان اب بھی جو ہے خواب غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ سعودی عرب کے شہر جدہ میں منعقدہ 32واں عرب لیگ سربراہی اجلاس ختم ہو گیا ہے۔ اجلاس میں امت کو درپیش مسائل کے حل کے خاطر عربوں کا تاریخی اتفاق رائے دیکھنے میں آیا ہے۔ اعلامیے کے مطابق اجلاس میں سلامتی اور استحکام کے حصول کے لیے اتحاد کی ضرورت کا اعادہ کیا گیا ہے۔ شرکاء نے فلسطین پر اسرائیلی قبضے کو عرب دنیا کا بنیادی مسئلہ قرار دیا ہے، ساتھ ہی سوڈان، یمن، لیبیا، لبنان و دیگر موضوعات پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا ہے۔ اس اجلاس میں شام نے ایک دہائی سے زائد عرصے کے بعد پہلی بار شرکت کی۔ فورم میں شام کی واپسی کا خیر مقدم کیا گیا اور کہا گیا کہ اس اقدام سے شام کے استحکام اور اتحاد میں مدد ملے گی۔ سعودی عرب کے شہر مکہ مکرمہ میں واقع ایک ہوٹل میں آتش زدگی کے نتیجے میں 8 عمرہ زائرین جاں بحق ہو گئے ہیں، جبکہ 6 زخمی بتائے جا رہے ہیں۔ جاں بحق ہونے والوں کا تعلق ہمسایہ ملک پاکستان سے بتایا جا رہا ہے۔ ابتدائی اطلاعات کے مطابق آگ ہوٹل کی تیسری منزل پر شارٹ سرکٹ کی وجہ سے ایک کمرے میں لگی تھی، جس نے دیگر کمروں کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ آگ لگنے سے 4 کمروں کو نقصان پہنچا ہے، جبکہ جھلسنے کے باعث مرنے والوں کی نعشوں کی شناخت میں بھی مشکل پیش آ رہی ہے، تاہم شناخت کا عمل جو ہے وہ جاری ہے۔ تو ناظرین، یہ تھیں خبریں۔ مزید خبروں کے لیے آپ ہمارے ویب سائٹ www.fikroخبر.com کی طرف رخ کر سکتے ہیں۔ ویڈیوز کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو ناظرین، اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔